Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your lab developments and your career because the Ansel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and a practical lab. आज की हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। जो सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम कराने वाले हैं उसमें सिलेबस क्या चीजें होती हैं, एग्जाम पेपर कैसे लिखे जाते हैं, एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं, ये सब का डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते जाएंगे हम आपसे। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर आपके मिलने वाले हैं, मेजर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, माइनर एक्सपेरिमेंट क्या होता है और स्पॉटिंग क्या होती है, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। बाकी ये भरे कैसे जाते हैं इसकी बात करेंगे हम, आपको क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आपको, उसका ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल 6 पन्ने मिलते हैं और 6 पन्ने में क्या क्या चीज लिखना है, कौन कौन सा वर्ड लिखना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये सब इसके आंसर सहित मैं आपको दिखाऊंगा कि चीजें हैं क्या। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे फिल करना है इसकी बात करेंगे हम लोग। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होता है ये चीज समझेंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर कौन होता है, इंटरनल एग्जामिनर कौन होता है, इसकी बात करेंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास कितने नंबर होते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन के पास एग्जामिनर जो होता है उसके पास कितने नंबर होते हैं, इसकी बात करेंगे। हम एक ही बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026, 27, 28, 29, 30 जब तक आप देना चाहते हैं, अभी कोई चेंज नहीं होने वाला है। यही एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करने वाले हैं। खैर हम लोग एक एक चीज समझेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, काफी मजा भी आने वाला है। बाकी ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, आगे का कमेंट तो मैं खुद ही देख लूंगा। ये आते हैं मेन पॉइंट सबसे पहले पे। चीजें हैं क्या इसे समझिएगा, है बहुत आसान। अक्सर आपके 2 एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, एक होने वाला है मेजर एक्सपेरिमेंट और एक होने वाला है माइनर एक्सपेरिमेंट। 2 एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। जो मेजर एक्सपेरिमेंट है ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं और माइनर एक्सपेरिमेंट एक पूछा जाता है 4 नंबर में। एक चीज समझना, यहाँ पे काफी ध्यान से समझने योग्य आपके लिए बातें होंगी कि चीजें हैं जो है, जो करना है वो करना है, लिखना है जो लिखना है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो 5 नंबर वाला प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डीएनए आइसोलेशन दिया जाता है। जो 4 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इसमें आपको या तो पॉपुलेशन डेंसिटी या तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी दिए जाते हैं। यदि स्लाइड प्रिपरेशन की बात करें, स्लाइड प्रिपरेशन आपको 5 नंबर में पूछने वाला है। ये स्लाइड प्रिपरेशन 2 ही होता है, उसमें से कोई एक पूछे जाते हैं। या तो ओनियन रूट टिप का माइटोसिस सेल डिवीजन पूछे जाते हैं या पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछे जाते हैं। एक और भी चीजें होती हैं, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग एक्चुअली में ये है 7 नंबर का है और 7 ठे स्पॉटिंग आपसे पूछे जाएंगे, मीन्स 7 स्पॉटिंग पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको 7 स्पॉटिंग भी बता दूंगा कि ये स्पॉटिंग होते कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा वॉइस के आपके 4 नंबर होते हैं। आप यदि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड काफी अच्छा बनाए हुए हैं, वाइवा वॉइस काफी अच्छा कर लिए हैं, एक्चुअली में यहाँ पे मार्किंग 2+2 की होती है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे 2 नंबर और वाइवा और वॉइस पे 2 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, एक आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, फाइल में प्रोजेक्ट बनाए होंगे, उससे संबंधित रिकॉर्ड और वाइवा वॉइस पूछे जाएंगे टोटल 5 नंबर में। इस प्रकार आपका नंबर कितने होते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। मींस अभी क्या है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के सारे नंबर आपने सीख लिए। आगे हम लोग सीखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको यही बात यहाँ पे बताया है। जो 5 नंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसे मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो अक्सर डीएनए आइसोलेशन को रखा जाता है। बात यह है कि डीएनए आइसोलेशन होता क्या है। डीएनए आइसोलेशन का मतलब कोई भी एक अवेलेबल प्लांट मटेरियल होगा,
कुछ भी हो सकता है भाई। उस प्लांट मटेरियल से आपको डीएनए निकाल करके दिखाना रहता है। प्रैक्टिकली वीडियो में देख लेना जा करके, वहां भी खुद मैं भी निकाल करके दिखाया हूं, हमारे बच्चों ने भी निकाल करके दिखाया है। देख लेना कैसे निकाला जाता है। डीएनए आइसोलेशन की बात करते हैं, और ये डीएनए आइसोलेशन टोटल आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है बातें। दूसरी बात हो गई माइनर एक्सपेरिमेंट की। माइनर एक्सपेरिमेंट दो होते हैं, दोनों में से कोई एक पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब माइनर एक्सपेरिमेंट कौन है यहाँ पे? या तो पॉपुलेशन डेंसिटी या तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी या तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, दोनों ही क्वाड्रेट मेथड से निकालना रहता है। ये माइनर एक्सपेरिमेंट में रखे जाते हैं। सेट 1 में पॉपुलेशन डेंसिटी है तो सेट 2 में पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और की बात करते हैं। आप एक चीज बार बार नोटिस कर रहे हैं कि मैं आपको यहां लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेजर एक्सपेरिमेंट कर लिए, माइनर एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो अब आते हैं आप स्लाइड प्रिपरेशन पे। स्लाइड प्रिपरेशन टोटल 5 नंबर के हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं, आप स्लाइड प्रिपरेशन 2 चीज आप यहां देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं स्लाइड प्रिपरेशन ओनियन रूट टिप का माइटोसिस सेल डिवीजन, है ना। और दूसरा स्लाइड प्रिपरेशन देखेंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन का। तो ये 2 होते हैं स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। सेट 1 में यदि पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन दिया हुआ है तो सेट 2 में जाहिर सी बात है ओनियन रूट टिप आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, चीजें आसान होती हैं, सब कुछ समझ जाएंगे। मींस एक आपका मेजर एक्सपेरिमेंट मिलने वाला है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट मिलने वाला है, और एक आपका स्लाइड प्रिपरेशन मिलने वाला है। बाकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा वॉइस पे डिपेंड करता है कि आपके टोटल नंबर होंगे कितने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहां पे देखिए, ये क्या है? ये वास्तव में एक डमी है जो गूगल से लिया गया फोटो है। ऐसे ही आपके कॉपी आते हैं। इस तरीके की कॉपी में सबसे पहले आप यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं, जो भी आपका रोल नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8, जो भी रोल नंबर है सीबीएसई बोर्ड ने जो अलॉट किया है वो करते हैं। कोशिश रहते हैं जो आपका अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है, वो यहाँ वर्ड में भी लिखें। आप 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। परीक्षा का नाम, जो भी परीक्षा का नाम है, कौन सा एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, परीक्षा का दिनांक क्या है, परीक्षा का विषय क्या है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स देंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी का एग्जाम है तो बायोलॉजी भरेंगे। उत्तर देने का माध्यम क्या है, आपने आंसर किस ऐसे समझ लीजिए मीडियम में दिया हुआ है। यदि इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भरेंगे, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में भरेंगे। बाकी ये यदि आप बी कॉपी लिखते हैं, सही बात है, अक्सर प्रैक्टिकल एग्जाम में बी कॉपी नहीं दिए जाते हैं, ये आपके लिए नहीं है। बाकी ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं उनका ओएसिस नंबर सिग्नेचर के साथ, और यहाँ पे जो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं वो सिग्नेचर के साथ भर लेते हैं अपना ओएसिस नंबर। बाकी ये मार्किंग स्कीम है, ये तो टीचर के लिए होता है, टीचर जानता है कैसे मार्किंग स्कीम करना है, यही चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ध्यान में रखे रहेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए। कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं देखेंगे, चीजें आसान होंगी, आप बस थोड़ा ध्यान से समझना। पहला होता है आपका मेजर एक्सपेरिमेंट, ठीक है बात। दूसरा होता है आपका माइनर एक्सपेरिमेंट, और तीसरा होता है स्लाइड प्रिपरेशन। स्पॉटिंग हम आपको बताए थे, यही 7 स्पॉटिंग मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है, मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट, और क्या होता है स्लाइड प्रिपरेशन। स्पॉटिंग 7 दिखाई देगा आपको। एक चीज और भी यहां समझिएगा, है क्या, मेजर एक्सपेरिमेंट में अक्सर डीएनए आइसोलेशन दिया जाता है। खैर आप किसी चीज का डीएनए आइसोलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी का, खैर जो वहां पे अवेलेबल मटेरियल होगा उसी का करेंगे। माइनर जो एक्सपेरिमेंट है ये अक्सर या तो पॉपुलेशन डेंसिटी का देते हैं या फिर पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी देते हैं। यदि सेट 1 में पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी है तो सेट 2 में जाहिर से बात है पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। इस तरीके की चीजें होती हैं आपको। नेक्स्ट यदि बात करें स्लाइड प्रिपरेशन की बात करें तो हमने
हमने पहले ही बताया है कि स्लाइड प्रिपरेशन में या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा या फिर ओनियन रूट टिप आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज और भी आप नोटिस करिएगा, मेन बातें कहां फंसती हैं, स्पॉटिंग पे। अब स्पॉटिंग आपको कौन कौन से मिलते हैं, आप यहां देखना स्पॉटिंग क्या क्या है। अक्सर यही स्पॉटिंग होते हैं, इसी तरीके का स्पॉटिंग होता है। पहला यहाँ पे स्पॉटिंग दिया हुआ है टीयर्स ऑफ टेस्टिस, ध्यान में रखे रहेंगे, टेस्टिस अक्सर दे दिए जाते हैं, ये है टीयर्स ऑफ टेस्टिस। दूसरा है टीयर्स ऑफ ब्लास्टुला, नेक्स्ट है टीयर्स ऑफ ओवरी। एक चीज और भी यहाँ देखिए, इमेज ऑफ लाइकेन और नेक्स्ट एंटोमोफिली, कोई एक फ्लावर रखा रहेगा, यदि उसके ऊपर कैंची रखा हुआ है तो इमस्कुलेशन का वो स्पॉट है। यदि कोई फ्लावर है उसके ऊपर एक कीड़े रखे हैं, चींटियां लगी हुई हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एंटोमोफिली का हो जाएगा। एक स्पेसिमेन आपको जरूर मिलता है, ये स्पेसिमेन अक्सर एस्कैरिस के रख दिए जाते हैं, अन्यथा अन्य कुछ भी हो सकता है। लास्ट स्पॉटिंग की बात करें, ये एक और भी स्पेसिमेन आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेसिमेन होमोलागस का ऑर्गेन या फिर एनालागस ऑर्गेन, दोनों में से एक कोई दिए जाते हैं, कुछ भी रखा जाता है। यहाँ पे पोटैटो रखा गया था और स्वीट पोटैटो रखा गया था, एनालागस ऑर्गन है, इसके बारे में बात करना है आपको। वहां पे एक कोई भी मटेरियल रख दिया जाता है, ये सब मटेरियल रख दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनके बारे में कम से कम 5 कमेंट लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 कमेंट, 3 कमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, खैर 5 कमेंट लिखना मैंडेटरी हो जाता है, इसे समझना जरूरी हो जाता है। करना कैसे है, खैर अब आगे ये एक्सटर्नल एग्जामिनर सिग्नेचर करते हैं, इंटरनल एग्जामिनर सिग्नेचर करके सबमिट कर देते हैं। अब मेन तो बात यहां पे आती है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो कॉपी मिला हुआ है, कॉपी में लिखना क्या है, हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं। टोटल यदि कॉपी में पन्ने की बात करें तो ये 1 और 2 हो गया, नेक्स्ट 3, 4 और ये 5, 6, सिर्फ इतने ही होते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा बी कॉपी नहीं मिलती है आपको। खैर आप लेना चाहे तो मांग सकते हैं, बल्कि दिया नहीं जाता है। इसकी बात करते हैं, इसमें आपको कौन सा चीज लिखना कहां पे है, देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे मेजर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां पे क्या लिखने वाले हैं, मेजर एक्सपेरिमेंट लिखने वाले हैं। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, मेजर एक्सपेरिमेंट में एम लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखेंगे आप यहाँ पे, प्रोसीड्यूर नहीं लिखा जाता है, प्रोसीड्यूर नहीं लिखा जाता है, बाकी आप यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे इधर एरिया में ये पूरे क्षेत्र में आप कम से कम एक थे डायग्राम बनाएंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ डायग्राम बनाना कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यदि और चीज नोटिस करेंगे, अब आते हैं इसके बाद की बात। इस यहां तक तो आपने डायग्राम बना लिया इसके ऊपर, अब इसके नीचे क्या करेंगे आप, तो इसके नीचे आपको यहां से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट करना है, मिस माइनर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, ध्यान में रखे रहेंगे। माइनर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वही बातें हैं, या तो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगा या तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी मिलता है आपको, तो ध्यान में रखेंगे। यहां पे लिखेंगे माइनर एक्सपेरिमेंट, यहां पे क्या लिखना था, मेजर एक्सपेरिमेंट, यहां पे क्या लिखना है, माइनर एक्सपेरिमेंट, यहां से लिखना चालू करेंगे, यही यहां पे एम लिख देंगे, पूरा जो भी लाइन बचेगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखते लिखते हमें जहां तक लग रहा है अगले पन्ने तक आप आ जाएंगे। अगले पन्ने का मतलब क्या है, आप यहां तक आ जाएंगे इसमें, ठीक है बात। अब एक चीज और भी देखना, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, माइनर एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी आप लिख रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रीक्वेंसी आप एम तो उस पे लिखे थे, मे बी मटेरियल रिक्वायरमेंट यहां आ सकता है, आगे प्रोसीड्यूर लिखना नहीं है, मे बी आप यहां पे रिजल्ट लिख सकते हैं, और यहां पे आपको वो ग्राफ बनाना है, जो भी चीज आपको मिले, जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल मिले, ऑब्जर्वेशन मिले, आप यहां से यहां तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन तीसरे एक्सपेरिमेंट में। पहला क्या था, मेजर एक्सपेरिमेंट, दूसरा क्या है, माइनर एक्सपेरिमेंट, और तीसरे पे चलते हैं हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन। आगे चलते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन एक्चुअली क्या करना है, आपको यहीं से स्टार्ट कर देना स्लाइड प्रिपरेशन। यदि यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो अगले पन्ने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, खैर अगले पन्ने से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्लेस मिलेगा नहीं। तो स्लाइड प्रिपरेशन में करना क्या रहता है, एक्चुअली
स्लाइड प्रिपरेशन यदि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे आप एम लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखेंगे, प्रोसीड्योर लिखना रहता है नहीं, आपको यहाँ पे रिजल्ट लिख देना है और रिजल्ट के नीचे कोई एक डायग्राम बना देना रहता है। बस यही चीजें होती हैं और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। अब आते हैं हम लोग करना क्या है नेक्स्ट पन्ने पे। नेक्स्ट पन्ना का मतलब क्या हुआ, लास्ट पन्ने पे। अभी आपने ऊपर 2 पन्ना कर लिया, नीचे यहां 2 पन्ना कर लिया, अब ये लास्ट पन्ना बच गया आपका। इसमें देखिए करना क्या है आपको, इसमें आपको लिखना है स्पॉट। स्पॉट टोटल हमने आपको बताया है 7 स्पॉट मिलने वाला है। अब 7 स्पॉटिंग कौन कौन सा होगा ध्यान में रखे रहेंगे, हालांकि अभी हमने बात किया है 7 स्पॉटिंग कौन सा होने वाला है। इसको पहले आप इस तरीके से लाइन कर लेंगे, इसको आप पहले ये वाली लाइनिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये लाइनिंग कैसे करना है आपको, ऐसे ऐसे और यहां पे एक ऐसे कर लेना है, ठीक है। यहां जो पन्ना बच रही है यहां पे स्पॉट नंबर 1 लिखेंगे, नेक्स्ट यहां पे स्पॉट नंबर 2 लिखेंगे, यहां पे स्पॉट नंबर 3 लिखेंगे, इसमें स्पॉट नंबर 4 लिखेंगे, इसमें स्पॉट नंबर 5 लिखेंगे, स्पॉट नंबर 6 लिखेंगे। बात हम स्पॉटिंग की ही कर रहे हैं, स्पॉटिंग की कर रहे हैं, ध्यान रखे रहेंगे। स्पॉट नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। वही बातें आपके पास जो भी कमेंट है कम से कम 4 कमेंट होना चाहिए। पहला कमेंट यही लिखेंगे, गिवन स्पॉट इज दिस। जो स्पॉट दिखाया गया है वो स्पॉट है क्या, आइडेंटिफिकेशन करना रहता है उसमें। 6 स्पॉट हो गए और 7वां स्पॉटिंग आपको यहां लिखना है, ध्यान में रहे, स्पॉट नंबर 6। इसके बाद और भी कुछ आपको मिलने वाला है नहीं, ज्यादा पन्ना मिलने वाले हैं नहीं कि आप बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बकवास बातें प्रैक्टिकल एग्जाम में लिख पाए। लिखना भी मत बकवास बातें, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ध्यान से चेक करते हैं, गलती पाई जाती है तो बस वही बात 22, 23, 24, 25 नंबर तक लेकर के जाना। 30 में 30 आगे पाना है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। क्या क्या लिखना होगा, वही बातें हैं। एम लिखना होगा, नेक्स्ट बात है मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखना होगा, देख लेना मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं भी होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है प्रोसीड्योर, लिखा नहीं जाता है, इस तरीके की डायग्राम बनाना रहता है डीएनए आइसोलेशन में। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन जरूर लिखेंगे, रिजल्ट जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट बात आती है दूसरा एक्सपेरिमेंट की, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी की बात आती है, वही बातें हैं, एम लिखेंगे, फिर आप जो है ये फार्मूला बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट लिखेंगे, प्रोसीड्योर लिखना नहीं रहता है, ये जरूर बना दीजिएगा। फिर इसे फिल करना है। अब इसे फिल कैसे करना है ये बात थोड़ा समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी जो बता रहा हूं इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे ही भर देना। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, समझ में आए बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको क्वाड्रेट मिलेंगे, अब क्वाड्रेट होते क्या है, आपके स्कूल में ऑलरेडी बना बनाया वही धागे का कील का ठोक करके ऐसे ऐसे 10 ठे क्वाड्रेट बनाए गए होंगे इस तरीके का। ये क्वाड्रेट नंबर 1, क्वाड्रेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वाड्रेट बनाए गए होंगे। अब मान लीजिए ये आपको क्वाड्रेट रहा, देखिए ये वाला क्वाड्रेट रहा, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्वाड्रेट है। यहाँ पे स्पीसीज ए बी सी डी है। अब जो भी स्पीसीज है, कौन सा स्पीसीज है आई डोंट नो, जो भी स्पीसीज है उसकी काउंटिंग करेंगे। ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, 4 स्पीसीज रखे गए हैं। स्पीसीज आप अक्सर धान की खेत में जा रहे हैं, धान वाले खेत में जा रहे हैं तो एक तो खुद धान का पौधा मिल जाएगा, दूसरा मटर का पौधा मिल सकता है, आपको सरसों का पौधा मिल सकता है, बहुत सारे पौधे मिल सकते हैं, जिसका मिले वो आपको भरना है। ए बी सी डी ये स्पीसीज हैं, ठीक है। यदि क्वाड्रेट नंबर 1 में, क्वाड्रेट नंबर 1 में स्पीसीज जितना दिखाई दिया उसको यहां काउंट करके लिखना है। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेट था, आपको स्पीसीज नंबर 1 इसमें 1 दिखाई दिया, इसमें नहीं दिखाई दिया छोड़ दीजिए, 2, 3, 4 जो भी दिखाई दिया बस ऐसे टिप कर लेना है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसमें छोड़ देना। वैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें स्पीसीज 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, ये चीज ये दिखाई दिए, जो भी है। यहां पे क्या करना, नंबर काउंट करना है, स्पीसीज टोटल कितने हैं
5 4 9 और 1 10, टोटल स्पीसीज की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है बातें। एक चीज और भी यहां समझिएगा, यदि स्पीसीज की संख्या 10 है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितना होगा? 10 होगा। यदि स्पीसीज की संख्या 5 है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितना होगा? 10 ही होगा, क्योंकि क्वाड्रेट आपने 10 ही लिया है। ठीक है, आप यहां नोटिस करो, यहां पे हर जगह नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितना होगा? 10 ही होगा, क्योंकि 10 ही क्वाड्रेट लिया था आपने। ये वैरी कर सकता है, 5 हो सकता है, 2 3 1 4, कुछ भी हो सकता है। ये उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे तब पता चलेगा। बस वही बातें हैं, यस बाई डी कर लीजिएगा, आपका डेंसिटी आ जाएगा। होता है प्रैक्टिकल, खत्म। बहुत लंबी चौड़ी बातें करना ही नहीं है, क्योंकि चीजें ये है आसान। लास्ट वाले में क्या करना है, इस चीज को समझिए। डेंसिटी निकालने के लिए डी एस बाई क्यू कर लेना है। डेंसिटी निकालने के लिए यस क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज है। क्यू क्या है? नंबर ऑफ क्वाड्रेट है। इसी की हम बात कर रहे हैं आपको। बस आगे चल करके रिजल्ट में लिख देना है, इन द ऑब्जर्वेशन दिस स्पीसीज हैव द मोर डेंसिटी। बस लास्ट बात यही करना है, कौन किसकी स्पीसीज ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और भी समझिए, ये सब लिखते समय, ये कॉपी लिखते समय याद रहे, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप रफली नहीं नोट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को नंबर देने में आसानी होगी। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं, इवैल्यूएशन और मार्किंग स्कीम इसी तरीके से आपको देखने को मिलती है। टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर बना करके दिए जाते हैं। बाकी एक चीज ध्यान में रखना, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो स्पॉटिंग चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इब्राहिम सर बता दिए यूट्यूब पे कि यही स्पॉटिंग होने वाला है। नहीं भाई, स्पॉटिंग चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर कैसे हैं और उनका व्यवहार कैसा है, इंटरनल एग्जामिनर के व्यवहार कैसे हैं, ये बात पे डिपेंड करता है। बाकी इसको साफ सुथरा से फिल करिएगा, क्योंकि नंबर दिलाएगा आपको। ये सब पढ़ करके चले जाना। और लास्ट बातें हम आपको एक बात कहेंगे, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। सीयूईटी का प्रिपरेशन कराने वाले हैं, नीट का प्रिपरेशन कराने वाले हैं, हर एक चीज की बात करने वाले हैं। यूट्यूब पे चले जाना, यूट्यूब पे मिलेगा एंसल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ नहीं करना है, कमेंट तो मैं आपका सारा चीज देख लूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।